दिल्ली में बीजेपी आज जन आक्रोश अभियान की शुरुआत करने वाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उन खामियों को जनता तक पहुंचाने का काम आज दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता आपको सड़कों पर करते हुए नजर आएंगे। झुग्गी बस्तियों में बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी, डोर टू डोर ये कैंपेन होगा और आम आदमी पार्टी सरकार की जो खामियां हैं उन खामियों को आईना दिखाने का काम आज बीजेपी करने वाली है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, झुग्गी बस्तियों में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक एक तस्वीर हम आज आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जहां पर बीजेपी आज जन आक्रोश की शुरुआत करने वाली है, लोगों के बीच जाएगी, लोगों के बीच जाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार की खामियां जो हैं उन खामियों को गिनवाती हुई नजर आएगी। अब बात गुड मॉर्निंग भारत में उस खबर की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर इस खबर पर अपडेट क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच से यह बड़ी खबर है जहां पर एक बार फिर से उन दो नरभक्षी भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। एक बार फिर से बहराइच के घने जंगलों में, खेतों में इन दोनों नरभक्षी भेड़ियों को देखा गया है। बहराइच के पकरा देवरिया बैंसवाड़ा में भेड़िया ट्रेस किया गया है। नेवरिया झाला कला गांव में भी ग्रामीणों ने भेड़िए को देखा है। जाल तैयार है, इंतजार उस जाल में इस नरभक्षी भेड़िए के फंसने का है, क्योंकि जिस तरह का आतंक बहराइच और आसपास के जिलों में इन भेड़ियों ने मचाया है, उस दहशत से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के वो तमाम गांव जो दहशत में जूझ रहे हैं, उन गांवों को लेकर यह बड़ी खबर है कि भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। दरअसल सिर्फ बहराइच नहीं, उत्तर प्रदेश के 3 जिले आदमखोर जानवरों के आतंक के इस वक्त साए में है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। वन विभाग की 4 भेड़ियों को जो है वो पकड़ चुका है, लेकिन भेड़ियों का मुखिया अभी वन विभाग की पहुंच से दूर है। लखीमपुर के कई गांवों में बाघ ने इस वक्त लखीमपुर वासियों की नींद उड़ा रखी है। पूरी खबर क्या है, अपडेट्स क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गन्ने के खेतों में तलाश, ड्रोन से बाघ की तलाश जारी, पिंजरे में फंसेगा आदमखोर। ये आतिशबाजी किसी जश्न की नहीं बल्कि आदमखोर से बचने की कवायद है। भेड़ियों का झुंड पिछले 1.5 महीने से 9 लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग कुछ भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब तो जरूर रहा, लेकिन अभी भी आदमखोर का झुंड का मुखिया ट्रैप से बाहर है। ड्रोन से जो तस्वीर सामने आई है उससे यह माना जा रहा है कि यही लंगड़ा भेड़िया झुंड का मुखिया है। झुंड की तादाद घटने से बचे हुए 2 भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो गए हैं। गंध को महसूस करने वाले भेड़िए वन विभाग को लगातार चकमा दे रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द भेड़ियों को नहीं पकड़ा गया तो वे एक बार फिर से घातक हमला करेंगे। 35 गांवों में खूनी खेल खेलने के बाद भेड़ियों ने अपने हमले का दायरा बढ़ा लिया है। माना जा रहा है कि बचे हुए भेड़िए अब शिकार की तलाश में किसी नए गांव में हमला कर सकते हैं। गांव वालों को सबसे ज्यादा चिंता अपने मासूम बच्चों की है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं। जिन माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है, उन परिवारों से मिलने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भी पहुंची। ये बड़ा आपदा आई है, विपदा और आपदा दोनों। आपदा इसलिए कि कैजुअल्टी हो गई, बच्चे चले गए, और सरकार पूरी तरह से साथ है और जो भी बन पड़ रहा है सरकार कर रही है। और वन विभाग की 16 टीमें बनाई गई हैं। 6 की मेरे संज्ञान में आया है, 4 पकड़े गए, 2 और अभी अतिशीघ्र पकड़े जाए। बहराइच के बाद सीतापुर में भी 6 लोगों पर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और अब तक 5 लोग घायल हैं, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं।
हालांकि वन विभाग भेड़ियों की मौजूदगी से इंकार कर रहा है, लेकिन भेड़िए नहीं तो आखिर हमला कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। सीतापुर का ये घरधरी गांव है। यहाँ से एक खबर सामने आई थी कि भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया और 5 बच्चे घायल हो गए हैं। जो महिला जिनकी मौत हुई थी, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था और कैसे आप लोगों को खबर मिली थी इसके बारे में? वो शाम को अपने खेत को गई थी, उसके बाद वो चारा लेने गई थी अपने खेत को, तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो गांव के लोग देखा तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। अच्छा, आप में से किसी ने, गांव में से किसी ने देखा कि भेड़िया आया है? हाँ, कुछ लोगों ने देखा कि भेड़िया था। वन विभाग की टीम आपके गांव में आई, उन्होंने आपसे कुछ कहा? उन्होंने देखा तो भेड़िया नहीं मिला, तो उसने कहा ये भेड़िया नहीं, यहाँ सियार। ये बताया गया कि शाम को 6 बजे के बाद आप घर से ना निकलिए, अपने बच्चों को अपने घर के अंदर सुरक्षित रखिए। बहराइच और सीतापुर में आदमखोरों का आतंक खत्म नहीं हो रहा था कि लखीमपुर खीरी में खूंखार आफत ने दस्तक दे दी। लखीमपुर में एक बाघ जंगल से इंसानी बस्ती में आ गया। इस आदमखोर ने गन्ने के खेतों में अपना डेरा डाल रखा है। जब भी कोई इंसान खेत की तरफ जाता है, घात लगाकर बैठा आदमखोर उसे निवाला बना रहा है। एक आदमी का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है और लोगों में काफ़ी भय है, तो कम से कम इसको हम लोग वही कर रहे हैं कि टीम गठन करके आसपास यहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि गन्ने में कम से कम इस टाइम में, खासकर इस तरफ जहाँ पे टाइगर सरायन नदी की तरफ ना जाए और खुले में शौच बिल्कुल ना करें। तो बाकी टाइगर को पकड़ने के लिए हम लोग जैसे 4 पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ट्रेस करना है कि टाइगर का प्रॉपर लोकेशन क्या है, क्योंकि टाइगर एक बहुत मूव करने वाला जानवर है। एक दिन में आराम से वो 5 से 10 किलोमीटर तक मूव कर लेता है। वन विभाग के रेंजर्स लखीमपुर और बहराइच में अत्याधुनिक तकनीक की मदद से आदमखोरों की तलाश जारी है, लेकिन अभी बड़ी कामयाबी मिलना बाकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि साख बिचौली के खेल में वन विभाग की टीम जीतती है या आदमखोर किसी नए कांड को अंजाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में बीफ खाना बैन है, लेकिन कई लोग इस देश में ऐसे हैं जो इस नियम को जूते के तल्लों पर रखते हैं। 2 राज्यों से तस्वीरें जो कल आई हैं, उन तस्वीरों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बीफ खाने के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस बैन को भी कौन लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। पूरी खबर क्या है, कौन है वो 2 राज्य, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं।